तो अभी हम एनएमडीसी का जो है एनालिसिस करेंगे। एनएमडीसी का कोशिश करेंगे कि भाई इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, अगर हम यहाँ से कितना उठा सकते हैं, कंपनी का हालत क्या है। सो प्राइमरली वी विल बी डूइंग अ फंडामेंटल एनालिसिस में जो है इसको निपटाने वाले। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यूट्यूब में मैं लाइव कर रहा हूँ, वीडियो अगर अटक रहा है तो भी आई वुड अपोलोजाइज फॉर दैट। ओके, सो NMDC इज़ वन ऑफ द ग्रेट कंपनीज विच आई रियली लाइक। यहाँ पे ये NMDC का मतलब होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये पूरा जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर बहुत सारे माइंस हैं, आयरन और बहुत लार्ज स्केल में ये उसको माइनिंग करती हैं, डायमंड प्रोडक्शन भी है। उसी के साथ साथ विंड प्रोडक्शन में क्यों आ रही है मुझे पता नहीं, बट अगेन गवर्नमेंट का है, इसलिए यही प्रॉब्लम होता है कि गवर्नमेंट यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमाती है। 36,000 करोड़ का जो है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, करंट प्राइसेस 124 रुपये, बुक वैल्यू 69 रुपीज़। क्वाइट गुड, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 30%, विच इज़ अमेजिंग। ऑपरेटिंग मार्जिन इज़ 40%, क्योंकि माइनिंग कंपनी है, क्योंकि ये प्रोडक्शन करती है, नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करती है। टर्शियरी सेक्टर में ये अभी काम करी, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर में ये काम करती है। ये आपका इकोनॉमिक्स में था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ये टर्शियरी सेक्टर में काम करती है। डेट है 2200 करोड़ का, विच इज़ नॉट एट ऑल अ बिग डील फॉर दिट। 5 साल में रिटर्न बहुत कम है। प्रोमोटर होल्डिंग 60% है, फिरंगी इन्वेस्टर जो है 6% है, और देसी इन्वेस्टर 21% है। प्रॉफिट ग्रोथ आपका बहुत अच्छे से गिरा है। अगेन यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक साल में 200 डीमा 50 डीमा से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे। 3 साल का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इस डेट पे आप देखो 62% जो है इसका बहुत हेवी बाइंग हुआ था। उसके बाद जो है ये स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है। जुलाई 5 अगस्त को ये बहुत अच्छा परचेज हुआ था। सो अगेन दिस स्टॉक इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। इसमें आपको कैपिटल ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, बट अगर आप इसमें से डिविडेंड उठाना चाहते हैं, सो डिविडेंड आपको बहुत अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है। सेल्स भी अगर हम देखते हैं तो 2019 में 2000 करोड़ का था, बीच में बहुत अच्छा ग्रोथ मारा था इसने। 2021 में बहुत अच्छा ग्रोथ मारा था, अभी वो हाफ हो चुका है। समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट। ऑपरेटिंग मार्जिन से 47% था, अभी 26% हो गया। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट क्वार्टर से अभी इस क्वार्टर में आपका नियर अबाउट 14% क्यों गिरा है, क्या रीज़न है। अदर इनकम भी बढ़ा है, विच इज़ नॉट एट ऑल अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, यानी उन्होंने इक्विपमेंट, माइनिंग, ये सब कुछ बेच दिया, तो वहाँ से अदर इनकम आ रहा है। तो अदर इनकम ज़्यादा होने से इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। आपका ईपीएस जो है वो भी आपका बहुत गिरा है। 2021 से अगर हम देखें, ईपीएस था आपका 10 रुपये, अभी है 3 रुपये। सेल्स अगर हम देखते हैं, सेल्स ट्रेलिंग 12 मंथ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। एक्सपेंसेस भी नियर अबाउट बड़े हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 76% था, अभी 39% आया है। सो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर चलना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। ऊपर आप देख पा रहे हैं कि 50 डीमा 200 डीमा के ऊपर चल रहा है, तो ये ओवर वैल्यूड है। बट यहाँ पे जो इसका जिसको कहते हैं फाइनेंशियल्स, ये उसके उसके साथ मैच नहीं खा रहा है। सो हम थोड़ा सा केयरफुल होकर चलेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये थोड़ा सा डिप करना शुरू करे, क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्री अभी उसके मार्जिन कम हो रहे हैं, तो पूरा इंडस्ट्री जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली इरोड होगा। तो वहाँ पे आपका हमें देखने को मिल सकता है कि अच्छे प्राइस में इस स्टॉक को आप परचेज कर सकते हैं। मैंने इसको होल्ड किया था, बट उसके बाद मैंने इसको सेल आउट कर दिया था। फिर अभी मे बी आई विल डू सम एकुमुलेशन, बिकॉज मेरे को डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज मार्केट अभी बहुत ख़राब हालत में जा रहा है। सो मेरा पैसा अगर जाए तो वहाँ पे अगर मेरा कैपिटल भी अगर इरोजन होता है वहाँ पे, बट वहाँ से अगर मेरे को डिविडेंड मिलता है, सो मतलब कंपेंसेट मैं कर लूँगा दूसरे इक्विटी स्टॉक के माध्यम से। कैश रिजर्व्स आप देखिए यहाँ पे 29,000 करोड़, 34,000 करोड़। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कैश रिजर्व्स, यानी 35,000 करोड़ था, अभी 20,000 करोड़ क्यों हो गया, 15,000 करोड़ कहाँ चला गया, वो हमें देखना पड़ेगा। अदर लाइबिलिटी से 3,000 करोड़, नॉट अ बिग डील एट ऑल। बट इन्होंने जो है बोरिंग बहुत बढ़ा लिया है। इनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आप देखिए 18,000 करोड़, 17,000 करोड़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था, वो एक झटके में आपका 1,500 में आ चुका है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड साइन। यानी इंटरनली हमें देखने को मिल रहा है दैट यहाँ पे कुछ आपको कनेक्टिंग डॉट्स निकालने पड़ते हैं। वही हम देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी उन्होंने माइनिंग इन सारी चीज़ पे इन्वेस्ट किया है। सो हमें देखने को मिल सकता है दैट कमिंग डेज जो है डिविडेंड पे आउट और ज़्यादा बढ़ेगा। इनका जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, वो भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी गुड। नेट कैश फ्लो इज़ नेगेटिव, नॉट वेरी गुड। कैश कन्वर्जन साइकिल भी इसका बड़ा है। आर ओ सी इज़ वेरी गुड। वर्किंग कैपिटल
इट्स डिसेंट इनफ। यहाँ पे हमें ये और एक चीज़ देखना पड़ेगा कि शायद से आप हाँ देख पाएंगे, प्रमोटर होल्डिंग जो है था 72% था, अभी वो 60% हो चुका है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको होल्ड करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड है। तो उन्होंने जो प्रमोटर है उसने अपना डाइवेस्ट करना शुरू कर दिया है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फिरंगी इन्वेस्टर कौन है। फिरंगी इन्वेस्टर, देसी इन्वेस्टर यानी LIC ने इसमें इन्वेस्ट किया है, रिलायंस कैपिटल यानी म्यूचुअल फंड प्राइमरली इन्होंने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे। पब्लिक ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, देसी इन्वेस्टर ने अपना होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ाया है, फिरंगी इन्वेस्टर ने अपना होल्डिंग थोड़ा सा घटाया है। तो यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, यानी प्रमोटर ने बेचा है और पब्लिक ने उसको परचेज किया है। सो नॉट एट ऑल अ नेगेटिव साइन। और इसका रेटिंग तो बहुत अच्छे है, वो गवर्नमेंट बैक्ड है तो ये कभी डिफॉल्ट नहीं करने वाला है। AA+ हम देख सकते हैं, AAA है, ट्रिपल ए है, तो कोई टेंशन नहीं है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में भी इसका रेटिंग जो है, क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक वेयर यू कैन लुक इनटू इट। बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, बट मैं कुछ देर के लिए वेट करूंगा बिकॉज अभी जो उसके फाइनेंशियल्स हैं, पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज़ वेरी गुड, उसका बहुत रिड्यूस हुआ है, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ईयर इज़ इसके इनकम जो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्योंकि घट चुका है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि जहाँ पे वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था जो कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से कितना वो इनकम जो है वो जनरेट कर पाएगा। नेक्स्ट है कि प्राइस थोड़ा डिप करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी परचेज हुआ था, तो वैल्यू जो है बढ़ रहा है मार्केट में, स्टॉक का वैल्यू कम, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। सो सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से जो प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, इतना बढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसका कम होना चाहिए। सो हमें देखना पड़ेगा कि कब ये 50 डीमा 200 डीमा, यानी इस पॉइंट में अगर आता है 63, इस पॉइंट में अगर आता है 50 डीमा 200 डीमा के इंटरसेक्शन में, उससे नीचे थोड़ा सा अगर डिप करता है तब मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको अकोमुलेट करना शुरू करूँगा। आई विल नॉट बाय इट कम्प्लीटली, बट थोड़ा थोड़ा 10 स्टॉक, क्योंकि इसका प्राइस कितना है 124 है। आप 50 स्टॉक लेके अकोमुलेशन करो, या 30 स्टॉक्स यानी 2000 3000 5000 लेके भी आप अकोमुलेशन करो, जितना भी छोटा अमाउंट है, डजंट रियली मैटर, बिकॉज वहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड मिल रहा है 12% का, विच इज़ एक्चुअली वेरी 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 गुड।